ना हियर अ फ्यू ऑल्सो मोर सम्स MCQs। तो सबसे मैंने पहले नीचे से मैं करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मिटाने से स्पेस मिलेगा, ठीक है। सो ये जो सम्स है सम नंबर 10, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, बोर्ड्स एग्जाम में बहुत बार आ गया, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट्स ये सम्स को बार बार करने का बाद भी भूल जाता है, ठीक है। तो अब पहले देखते क्या है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू टी बाई 2 प्लस 1, देन एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो आपको ये सम्स करने का पहले सबसे पहले एक चीज़ अगर दिमाग में आप रख सकते हो तो आपको रटने का ज़रूरत नहीं, आप आसान से कर सकते हो। देखो यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट है, एक से y है और क्या है, t है। तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि x को y का लैंग्वेज में आपको एक्सप्रेस करना है। मतलब x और y का बीच में और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ x और y रहेगा, कोई नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, t नहीं रहेगा। तो यानी कि हमको t को भगाना है। तो जिसको भगाना है, t को भगाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको भगाना है उसको पहले मुझे सेपरेट करना है। इसको दिमाग में रखिए, जिसको मैं भगाऊंगा तो सबसे पहले उसको तो मैं सेपरेट ही करूंगा ना, तभी ना उसको भगा पाएंगे। तो इसको सेपरेट करना है। तो हाउ आई विल सेपरेट इट, वेरी सिंपल, सेपरेट। ऑलरेडी ये सेपरेट मतलब इसका साथ कोई नहीं है, ऑलरेडी ये सेपरेट किया हुआ है। इसमें देखो t बाई 2 प्लस 1, यानी कि t का साथ 2 भी है, t इसका साथ 1 भी है। तो इसको हमको हटाना है। तो कैसे हम हटाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे y माइनस 1, ये माइनस हो गया, इक्वल टू t बाई 2, ठीक है। t को सेपरेट करना है। तो अभी फिर नीचे में कौन डिस्टर्ब कर रहा है, 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो 2 को भी मैं हटाऊंगा। तो कैसे आई विल सेपरेट इट, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर t स्क्वायर का मतलब है x और यहाँ पर t का मतलब है 2 इंटू वाई माइनस 1। तो मैं क्या करूँगा, वेरी सिंपल, यहाँ पर x लिखता हूँ, ठीक है, और ये t का जगह में इसको लिखता हूँ 2y माइनस 1 का लिख के, ये t का मीनिंग है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है t स्क्वायर। तो ब्रैकेट देके हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। समझ में आया, t का जगह में इसको लिखा गया और क्योंकि t स्क्वायर है इसलिए बाहर में इसको स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है। तो ये जगह को मैं अब मिटा देता हूँ। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x इक्वल टू, अब अगर इसको स्क्वायर करते हो तो 2 2 4 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सम्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सम्स, ये भी बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 2, आपको वैल्यू निकालना है a टू दी पावर 5 और 1 बाई ए टू दी पावर 5। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट्स घबरा जाता है, सोचते कि भाई हम लोग को तो इतना दिन से a स्क्वायर का आता है, क्यूब का आता है, अभी 4 दिया जाता है तो 4 में हम स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग 5 a टू दी पावर 5 इसका कोई फॉर्मूला हमको पता नहीं है, ठीक है। तो घबराने का कुछ नहीं है, देखिए वेरी सिंपल है। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। देयरफॉर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2a, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं इसको a स्क्वायर, ये यहाँ पर शिफ्ट होने से हो जाएगा माइनस 2a, साथ में है प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब भाई ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ a, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ हियर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 का पावर अगर 5 होता है दैट्स ऑल्सो 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी हो गया। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। सो नेक्स्ट सम्स है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 1 रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या मीनिंग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 1 रूट ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन का हम लोग बार बार बोल रहे कि कोई भी इक्वेशन अगर होता है उस इक्वेशन का 2 आंसर आता है, ठीक है। कभी 5 आता है, कभी 2 आता है, कुछ भी आता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा वो लोग इंडिकेट कर दे रहे हैं कि एक आंसर आपका
ज़ीरो होगा। चलिए हम लोग अगर कोई एक इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी नॉन इक्वेशन, जैसे कि हम लोग छोटा क्लास में मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब भाई इसको अगर सॉल्व करेंगे, आप लोग कॉपी में सॉल्व करके देख सकते हो, इसका सॉल्व में जो आंसर आएगा, इस आंसर में कभी भी इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर में 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर हमको इसका आंसर में 0 लाना है, देखिए इक्वेशन 0 है, आंसर 0 नहीं है। अगर आंसर को 0 लाना है, एक आंसर को अगर 0 लाना है तो कैसा हो सकता है? तब भी हो सकता है अगर ये 6 नहीं होगा, यानी कि 6 का जगह में क्या होगा, 6 का जगह में अगर कुछ नहीं रहता है, यानी कि ये 6 क्या है, ये 6 एक्चुअली क्या है, c है, c कांस्टेंट टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म अगर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि ये c अगर आपका नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 5, यानी कि x का एक वैल्यू कितना आया, एक वैल्यू 0 आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर c जो है, यानी कि जिसका जगह में मैंने 6 लिख के दिखाया था वो है ही नहीं है, तो यहाँ पर तो भाई 6 नहीं है, यहाँ पर तो 6 नहीं है, तो लेकिन हमको 6 का जगह में क्या तो इसमें c क्या है, c तो ये पोर्शन है, ये c, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया bx, तो ये पोर्शन c है, यानी कि k प्लस 2, इसको हम लोग c बोलेंगे, इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस के इज इक्वल टू माइनस 2, कैंसिल, तो k का वैल्यू आपका 2 हो गया। नेक्स्ट सम से, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द इक्वेशन a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब a का वैल्यू क्या होने से ये कोई एक, इसको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला ही नहीं जाएगा। तो हम लोग का कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर कहीं देखा जाता है कि एक्स स्क्वायर गायब हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। तो भाई अगर मैं इसका जगह में 2a का जगह में अगर मैं 2 पकड़ता हूं तो 2 माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा। 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 0। तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसा देखने में हम तो वार्बली कर लिया, कभी कभी थोड़ा सा भयानक टाइप का देता है ये जगह में, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 2m प्लस 1 इक्वल और साथ में दे दिया एक्स स्क्वायर, तो अब हमको दिमाग में लगाना बहुत मुश्किल होता है कि m का वैल्यू कितना होगा, तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2m इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1/2, यानी कि m का वैल्यू अगर मैंने माइनस 1/2 लिख देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम्स, इसमें है विथ रिस्पेक्ट टू विच टर्म ऑफ इक्वेशन x टू द पावर 6 x क्यूब माइनस 2 विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर x टू द पावर 6 है, क्या होने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होता है अगर आपका ये टर्म में एक्स स्क्वायर दिखता है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो मैं इसको गायब कर सकता हूँ ऐसा करके, यहाँ पर 6 है तो मैं अंदर में 3 लिखता हूँ और बाहर में मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो इसमें क्या हो गया, 3 2 जा 6 भी हो गया और बाहर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो टर्म्स है वो भी हम लोग फॉलो अप कर पाया कि ये स्क्वायर है, यानी कि आंसर हो जाएगा कि द कंडीशन व्हेन x become x cube then it will be a quadratic equation।